देखिए क्यों नहीं इसका आंसर 2π/3 हो रहा है, क्योंकि साइन इनवर्ज का, ठीक है ना, साइन इनवर्ज का रेंज होता है क्या, तो -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2। और tan इनवर्ज का रेंज होता है, रेंज का मतलब हो गया परिसर, tan इनवर्ज का रेंज होता है क्या, तो इसका होता है -π/2 से π/2, सेम होता है दोनों का, साइन और tan का रेंज सेम होता है, -π/2 से π/2, और इसका भी -π/2 से π/2। अब देखिए रेंज इसका π/2 है, इसका π/2 है, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो यह जो 2π/3 है इससे अधिक है, -π/2 और π/2 से ये क्या है, अधिक है, जिस कारण इस साइन इनवर्स को साइन इनवर्स से साइन हटा करके इसका आंसर 2π/3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा लिखते हैं तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। और इसमें भी देखिए वही बात होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर tan इनवर्स से tan हटा करके 3π/4 लिखिएगा तो ये रेंज से बाहर हो जाएगा, और रेंज से बाहर हो जाने के कारण इसका आंसर ट्रू नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो आंसर गलत निकल जाएगा। इसलिए इसका आंसर को आप देखेंगे, इसका आंसर अलग होगा, ये भी आउट ऑफ रेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो है ना, आप 3π/4 नहीं लिख सकते हैं और इसका 2π/3 नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन, ठीक है, और यहाँ पर जो है लिखना क्या पड़ेगा, पाई माइनस π/3। अब देखिए हल करके, इसको हल करके देखिए, पाई माइनस π/3 को 3π/-π, तो ऊपर हल होगा 3π-π होगा, एलसीएम लेकर के 3π-π अब बटे 3, तो 2π/3 आ जा रहा है ना। अब ये जो π-π/3 हो गया, ये साइन π-π/3 ये सूत्र हो गया। और सूत्र कैसे हो गया, तो ये 11th क्लास का सूत्र में हम लोग को ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट को क्या है, क्वाड्रेंट, तो ध्यान दीजिए। तो इसमें साइन जो होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और इसमें भी साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस दोनों में निगेटिव होता है, ये दोनों में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव, इसमें साइन क्या होगा, निगेटिव, इसमें साइन क्या होगा, निगेटिव, यानी साइन का मान इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। प्रथम क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें साइन का वैल्यू पॉजिटिव, ऐसे तो इसमें ऑल का वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, प्रत्येक का इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसमें केवल साइन का पॉजिटिव होता है, तो याद रखना है ये यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ये π/2 होता है, π/2 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये होता है पाई, क्या होता है, पाई। तो ध्यान, अब यहाँ पर ये देखना है कि इसकी सवाल को कहाँ से कहाँ तक, मतलब इसका मतलब जो ना समझने का बात है। देखिए साइन π/π-3, पाई माइनस π/3, तो ये पाई है माइनस π/3, तो यानी कि यह किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। पाई माइनस, इधर से माइनस होता है, इधर से प्लस होता है, ठीक है ना। ये जो रेखा जो होता है, ये वाला बता रहा है नो चेंज, ये नो चेंज होता है, ये चेंज नहीं करता है। जैसे साइन 90 - थीटा कॉस थीटा पढ़े तो वहाँ चेंज होगा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा पढ़े, tan 90 - थीटा क्या पढ़े, कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा क्या पढ़े, tan थीटा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर साइन π/2 - थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा। तो ये वाला जो रेखा होता है, ये वाला जो रेखा होता है, ये चेंज करता है, साइन को कॉस में बदल देता है, कॉस को साइन में बदल देता है, टेन को कॉट में बदल देता है, कॉस को सेक में बदल देता है, ठीक है ना, सॉरी सेक को कोसेक में बदल देता है, कोसेक को सेक में बदल देता है। तो ये जो है, ये जो लाइन मतलब जो है, ये जो लाइन देख रहे हैं वाई अक्ष वाला, ये क्या करता है, चेंज करता है। ये क्या करता है, नहीं चेंज करता है, ये नहीं बदलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि पाई माइनस π/3 यानी 180 डिग्री माइनस π/3, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स, और क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पर π/3, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो इसलिए पॉजिटिव है। अब क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स हटेगा, अब इसका उत्तर में आएगा π/3, तो इसका आंसर ये होगा।
पाई बाय 3। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर समझिए ये सवाल को, यहाँ पर ये सवाल को समझिए। tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 दिया है, ठीक है ना, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी वही तरीका को अपनाना है। ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, इसमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए इसमें और इसमें, दोनों में, इसमें और इसमें tan पॉजिटिव होता है। क्या याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। और इसमें क्या याद रखना है, साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसमें साइन नेगेटिव होता है, इसमें साइन नेगेटिव होता है। इसमें मतलब tan पॉजिटिव हुआ, इसमें भी tan पॉजिटिव होगा, और इसमें क्या होगा, नेगेटिव, और इसमें क्या होगा, नेगेटिव। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, रेंज में लाएंगे। tan इनवर्स, जैसे अभी tan का रेंज क्या जाने थे, -π/2 से π/2, इसके रेंज में लाएंगे। तो बताइए क्या लिखेंगे जी, पाई प्लस π/4। बताइए, नहीं माइनस करेंगे तो हो जाएगा ना, हाँ -π/4 ऐसा हो जाएगा। तो अब ऊपर वाला वैल्यू मैच कर रहा है ना, यह सूत्र पर आ जाएगा, tan पाई माइनस π/4। यह सूत्र पे कैसे हो जाएगा, तो ये आपका देखिए, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2 होता है, ये होता है क्या, पाई, और ये क्या हो जाता है आपका, इसका निकालेंगे तो पाई मतलब π/2 जोड़ना पड़ेगा, तो π/2 3 π/2 हो जाता है, ठीक है ना, 3 π/2 ये हो जाता है। अब आइए यहाँ पर सबसे पहले बात को ये समझिए, पाई माइनस हुआ, पाई माइनस π/4, तो पाई यहाँ पर है ना और माइनस है, तो बताइए यहाँ पर tan इनवर्स और tan है ना जी, tan इनवर्स tan मतलब यहाँ पर नहीं चेंज होगा, ये जो है नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये जो है ये कह रहा है कि नो चेंज होता है, ठीक है ना, इसलिए tan का यहाँ tan ही रहेगा, क्योंकि ये इस अक्ष पे आ रहा है, इसलिए tan में ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, tan क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस, यहाँ पर लग जाएगा -10 π/4, ठीक है, -10 π/4 हो जाएगा। अब यह माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स और tan क्या होगा, π/4। अब बताइए आराम से रेंज में आ गया, π/4 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में आ गया ना, तो अब यह रेंज में आ गया। रेंज में आ जाने के बाद क्या होगा, ये दोनों हट करके आंसर आ जाएगा, तो ये माइनस रहबे करेगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या आएगा, π/4, तो π/4 -π/4 इसका आंसर होगा।